आर्यन समझ गया था कि ये युद्ध किसी एआई को डिस्ट्रॉय करने का नहीं, बल्कि सोल्स को डीबग करने का था। कुरुक्षेत्र के उस विशाल केओस के बीच आर्यन एक सुनहरी रोशनी की तरह घूम रहा था, कलयुग का एक अकेला वॉरियर जो द्वापर युग के सबसे बेड बैटलफील्ड में डार्क टेक और एंशिएंट कर्मा के भयानक क्रॉसओवर को अकेला रोक रहा था, जबकि दूर रथ पर बैठे श्री कृष्ण उस कलयुगी योद्धा का कर्मयोग देखकर धीरे से मुस्कुरा रहे थे। आर्यन की ब्लेड ऑफ डिटैचमेंट कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दिव्या नृत्य डिवाइन डांस कर रही थी। हर एक स्लैश किसी का खून नहीं बहा रहा था, बल्कि अनम्यूटेटेड सैनिकों के अंदर घुसे उस काल के वायरस उनके अहंकार और डार्क टेक म्यूटेशन को फॉर्मेट कर रहा था। उसका कार्मिक स्कैन रेट 100% प्रिसिजन पार था। एक कलयुगी एआई एक्सपर्ट अब 6 महीनों में एक कर्मयोगी बन चुका था। लगभग 300 से ज्यादा करप्टेड सैनिकों को वापस नॉर्मल स्टेट में लाने के बाद आर्यन को लगा कि उसने टाइमलाइन को स्टेबलाइज कर लिया है। पर कलयुग का डार्क कोड इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। आर्यन के सूट के इंटरनल टेम्परल रडार पर एक ऐसी स्पाइक आई जिसने उसके नए कार्मिक सेंसर्स को भी ब्लाइंड कर दिया। ये थ्रेट सेना के आगे नहीं, बल्कि रणभूमि के सबसे पिछले हिस्से कौरवों के खेमे कैंप से उठ रहा था। आर्यन का दिल जोर से धड़का। चिरंजीवी क्लास। इसका मतलब था कि वो अनोमली किसी आम सैनिक में नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा में पेनिट्रेट कर चुकी है जिसे समय खुद भी नहीं मार सकता। धूल के उस लाल गुब्बार को चिरते हुए एक विशालकाय, अत्यंत तेजस्वी पर क्रोध से भरा हुआ योद्धा आगे बढ़ा। उसके माथे पर एक चमकती हुई मणि जेम थी। ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अमर योद्धा अश्वत्थामा थे। लेकिन रावण के उस डार्क मैट्रिक्स ने उनके क्रोध और बदले की आग को मैनिपुलेट करके उनके दिव्या अस्त्रास को करप्टेड डार्क प्लाज्मा वेपन्स में बदल दिया था। उनके हाथ में मौजूद नारायणास्त्र अब एक साधारण दिव्या अस्त्र नहीं था, वो एक क्वांटम नारायणास्त्र बन चुका था, जिसमें एंटीमैटर और ब्लैक होल की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी फ्यूज हो चुकी थी। अश्वत्थामा की आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं, और उनके माथे की मणि से एक डार्क पर्पल फ्रीक्वेंसी निकल रही थी, जो आसपास के प्योर एनवायरनमेंट के स्पेसटाइम फैब्रिक को टियर कर रही थी। कौन है तू जो इस धर्मयुद्ध के नियम तोड़ रहा है? अश्वत्थामा की गरज आसमान फाड़ रही थी। मेरे पिता का छल से वध किया गया। ये समय अब किसी नियम को नहीं मानता। आज मेरे इस अस्त्र से कोई पांडव, कोई नारायणा और तू कोई नहीं बचेगा। ये कहते ही अश्वत्थामा ने अपने अस म्यूटेटेड क्वांटम नारायणास्त्र को हवा में उठा लिया। पूरे कुरुक्षेत्र का आसमान एकदम काला पैट गया। अस्त्र के एक्टिव होते ही उसमें से आर्बन छोटे छोटे डार्क मैटर वेपन्स निकलने लगे, जो हवा में गाइडेड मिसाइल्स की तरह लॉक हो चुके थे। ये अस्त्र इतना पावरफुल था कि अगर चल गया तो सिर्फ कौरव या पांडव नहीं, बल्कि पूरी धरती और आने वाले सारे युग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में डिलीट हो जाएंगे। आर्यन जानता था कि वो अश्वत्थामा को फिजिकली हरा नहीं सकता, और उन्हें मारना तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वो अमर है और यूज इस अस्त्र को लॉन्च होने से रोकना ही होगा। श्री कृष्ण ने कहा था, अहंकार को भेदो। आर्यन ने अपने आप से कहा। उसने अपने सूट की सारी पावर को डिफेंस मोड से हटकर अपने बूट्स के थ्रस्टर्स में डाल दिया। हवा में लीप करते हुए उसने अपनी ब्लेड ऑफ डिटैचमेंट को एक कॉन्सेंट्रेटेड एम्पैथेटिक शील्ड में कन्वर्ट कर लिया। गुरुपुत्र, आर्यन हवा में चिल्लाया, ये अस्त्र आपका नहीं है। ये आने वाले युग का वो जहर है जो आपके अमर अस्तित्व को भी एक काले अंधेरे में बादल देगा। आप ब्राह्मण हैं, असुर नहीं। आर्यन अपने अस शील्ड को आगे करके सीधा अस क्वांटम नारायणास्त्र की डार्क एनर्जी बीम के सामने आ गया। एक भयानक क्लैश हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के हाथी बेहोश होकर गिर पड़े।
आर्यन का सूट पिघलने लगा, पर उसने अपनी आंखें श्री कृष्ण के रथ की तरफ देखते हुए खुली रखी। द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा का सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ शुरू हो चुका था। एक तरफ चिरंजीवी का अनंत क्रोध और दूसरी तरफ एक टाइम ट्रैवलर का अटूट कर्म। आर्यन का साइबरनेटिक सूट क्वांटम नारायणास्त्र की डार्क मैटर बीम के आगे पिघल रहा था। HUD पार वार्निंग आई, क्रिटिकल हीट, शील्ड फेलिंग इन 3, 2। आर्यन अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, पर वो जानता था कि ये काफी नहीं है। अश्वत्थामा का क्रोध और फ्यूचर का AI वायरस मिलकर एक ऐसी इन्फिनिट डिस्ट्रक्टिव फोर्स बांध चुके थे जिसे ब्लॉक करना फिजिक्स के नियमों के खिलाफ था। तभी आर्यन की निगाह दूर खड़े श्री कृष्ण पर गई। भगवान ने कोई अस्त्र नहीं उठाया था, उनके चेहरे पर अभी भी वही शांत मुस्कान थी, और उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अपना सर, हेड थोड़ा सा आगे की तरफ झुका लिया। झुक जाओ। आर्यन का दिमाग अचानक मिथोलॉजिकल डेटा प्रोसेस करने लगा। प्राचीन ग्रैंथॉन में नारायणास्त्र का एक हाई काउंटर मेजर था, सरेंडर, समर्पण। अगर आप उसके सामने हथियार डालकर झुक जाए तो वो अस्त्र आपको नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन क्या ये रूल इस डार्क टेक म्यूटेटेड अस्त्र पर भी काम करेगा? आर्यन के पास सोचने का वक्त नहीं था। सिस्टम ओवरराइड, ड्रॉप ऑल शील्ड्स, पावर डाउन वेपन्स। आर्यन ने अपने सूट को वॉइस कमांड दी। उसका ग्लोइंग सूट अचानक बिल्कुल डार्क और ऑफलाइन हो गया। अश्वत्थामा और सारी सेना हैरान रह गई जब आर्यन ने हवा में ही अपने हाथ जोड़ लिए, अपनी आंखें बंद की और अपना सरास आती हुई भयानक डार्क बीम के आगे झुका दिया। मैं उस अनंत सृष्टिकर्ता को समर्पित हूँ, आर्यन ने अत्यंत शांत आवाज में कहा। जैसे ही उसने सरेंडर किया, स्पेस में एक माइंड बेंडिंग टेक पैराडॉक्स पैदा हो गया। कालकेया का AI वायरस जो अस्त्र में घुसा था, उसका लॉजिक क्लियर था, डिस्ट्रॉय द टारगेट। हर अस्त्र का ओरिजिनल डिवाइन कोड था, प्रोटेक्ट द सरेंडर। एक हाई अस्त्र के अंदर दो अलग अलग कमांड्स क्लैश कर गई। AI वायरस को समझ नहीं आया कि जिसने रेजिस्टेंस छोड़ दी है उस पर अटैक कैसे करे। इस टेम्परल पैराडॉक्स की वजह से क्वांटम नारायणास्त्र हवा में ही फ्रीज हो गया। अस्त्र का एब्सोल्यूट डिवाइन कोर डार्क मैटर वायरस के खिलाफ ओवरलोड हो गया। एक ब्लाइंडिंग फ्लैश के साथ वो पूरा अस्त्र अपने आप में कोलैप्स हो गया और डार्क एनर्जी की जगह छोटे छोटे पवित्र सुनहरे फूलों, गोल्डन फ्लावर्स में बादल कर आर्यन के ऊपर बरसने लगा। अश्वत्थामा के माथे पर चमकने वाली वो डार्क पर्पल मणि इस बैकलैश से चटक गई और उसमें से काला धुआं निकलकर हवा में हमेशा के लिए मिट गया। अश्वत्थामा घुटनों के बाल गिर पड़े, उनका म्यूटेटेड आर्मोर टूट चुका था और वो वापस अपने असली पवित्र पर शोकग्रस्त रूप में आ गए थे। मेरा क्रोध मेरे नियंत्रण में नहीं था, उन्होंने हाँफते हुए कहा। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। आर्यन जमीन पर गिरा, उसका सूट लगभग 90% डेड हो चुका था, पर उसने कुरुक्षेत्र को एक साइबरनेटिक हॉलोकॉस्ट से बचा लिया था। धूल छटने लगी थी और रणभूमि वापस अपने ओरिजिनल टाइमलाइन के हिसाब से सेट हो गई थी। श्री कृष्ण का रथ उसके करीब आकर रुका। ट्यून इस युद्ध को उसके निर्धारित मार्ग पर वापस ला दिया है। आर्यन, भगवान की आवाज उसके माइंड में गूंजी, लेकिन समय का सबसे बड़ा घाव अभी भरा नहीं है। रावण का मैट्रिक्स और कालकेया का अंश सिर्फ पास्ट में नहीं गए थे, उन्होंने समय की एक ऐसी डेड जोन क्रिएट कर ली है जहां देवताओं का भी अस्तित्व नहीं है। तुझे अब उस शून्यकाल, द वॉइड ऑफ टाइम में जाना होगा, जहां आखिरी युद्ध सिर्फ एस्थ्रास से नहीं, तेरे अपने अहंकार और अस्तित्व से होगा। आर्यन ने मुड़कर आसमां की तरफ देखा, जहां समय का एक विशाल काला भंवर वोर्टेक्स खुल रहा था जो किसी युग में नहीं खुलता बल्कि समय के बिल्कुल बाहर जाता था।
द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा अब अपने सबसे माइंड बेंडिंग और आखिरी रहस्य की तरफ बढ़ रहा है। आर्यन ने उस विशाल काले भंवर में कदम रखा और कुरुक्षेत्र का शोर 1 सेकंड में 0 हो गया। वहां ग्रेविटी, हवा और रोशनी का कोई नियम नहीं था। आर्यन हवा में तैर नहीं रहा था, बल्कि वो बस वहां था। उसका सूट, जो पहले हाई 90% डेड हो चुका था, अब बिल्कुल निष्क्रिय, इनएक्टिव पैड गया। सिर्फ उसके सीने में चमकता हुआ माता शबरी का भक्ति सीड यूज इस खाली पैन में जिंदा रखे हुए था। HUD स्क्रीन पर सारे सेंसर्स और AI ऑफ द सिर्फ एक लाइन धुंधली सी फ्लैश हो रही थी, लोकेशन अनमैप्ड, टाइम नल। ये शून्यकाल था, सृष्टि के बनने से पहले और एंट होने के बाद की वो जगह जहां समय का वजूद ही नहीं होता। यहाँ देवता, असुर, कलयुग और सत्यायुग कुछ नहीं थे, बस अनंत अंधेरा और हवा में टूटे हुए तारों, स्टार्स और भुलाई जा चुकी टाइमलाइंस के टुकड़े थे। पार इस मौत जैसी शांति में एक भयानक आहट छिपी थी। आर्यन ने देखा कि उस खाली पैन के बीचों बीच एक विशाल आकृति आकार ले रही है। ये कोई राक्षस या साइबर सूट नहीं था। ये कालकेया और रावण के डार्क मैट्रिक्स का सबसे आखिरी, सबसे पूरे और सबसे कॉन्सेंट्रेटेड रूप था। कालविनाशक, द आर्किटेक्ट ऑफ द वॉइड। उसका शरीर प्योर डार्क एनर्जी और एंटीमैटर से बना था, जिसके अंदर करोड़ों टूटते हुए तारों और माटी हुई गैलेक्सीज के विजुअल्स एक मैट्रिक्स की तरह घूम रहे थे। उसकी कोई आवाज नहीं थी, पर उसके वजूद से निकलने वाली हैवी फ्रिक्वेंसी आर्यन के दिमाग को फिजिकली क्रश कर रही थी। समय के आखिरी योद्धा। कालविनाशक की आवाज बिना शब्दों के सीधे आर्यन की आत्मा में गूंजी। ट्यून पास्ट को बचा लिया, ट्यून धर्म की स्थापना करा दी। पर तू ये भूल गया कि जब सब कुछ खत्म होता है, तो वो यहाँ आता है। तेरा कलयुग, जहाँ से तू आया है, वो मियर इज वॉइड का ही एक छोटा सा हिस्सा है। तू मुझे कैसे मरेगा, जब मैं पहले से ही मृत, डेड हूँ? मैं कोई राक्षस नहीं, मेन एंड ऑफ एवरीथिंग हूँ। कालविनाशक ने अपने डार्क मैटर से बने हाथ उठाए और शून्यकाल के उस फैब्रिक को मोड़ना शुरू किया। आर्यन ने देखा कि उसके आसपास हवा में होलोग्राफिक स्क्रीन्स खुल रही है, जिनमें उसके अपने जीवन के, कुरुक्षेत्र के और सत्यायुग के पाल एक एक करके डिलीट हो रहे हैं। विनाशक उस पर फिजिकल अटैक नहीं कर रहा था, वो आर्यन के अस्तित्व, एग्जिस्टेंस को हाई अनराइट कर रहा था। आर्यन का साइबरनेटिक हाथ धीरे धीरे डिजिटल धुएं में बादल कर गायब होने लगा। उसका माइंड ब्लैंक हो रहा था। वो लड़ना चाहता था, पर उसके पास उठाने के लिए ना कोई अस्त्र था, ना पावर और ना ही खड़े होने के लिए कोई जमीन।